पेट का फैट भी कम करना चाहते हैं, और अगर पेट की स्किन लूज हो गई है, ढीली पड़ गई है, जैसे कि अक्सर डिलीवरी के बाद पड़ जाती है, उम्र के साथ हो जाती है, उसको अगर आप वापस टाइट करना चाहते हैं, या फिर आपका कोर वीक है और डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करो, तो आज जो मैं आपको 3 एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, ये आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, और फिर आप देखना कितनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलता है। एक बार मेरे साथ साथ में करो, करते करते ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं बताऊंगी बिल्कुल वैसे वैसे ही आपको करना है, ब्रीदिंग भी बिल्कुल उसी तरीके से करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं, या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। आप महिला हैं, पुरुष हैं, या किसी भी एज में हैं, आप ये प्रैक्टिसेस कर सकते हो। इनको करने का बेस्ट टाइम है कि आप सुबह खाली पेट करो। अगर सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता है तो खाना खाने के 3 से 4 घंटे के बाद आप ये अभ्यास कर सकते हो। आपका पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ या ठुसा ठुसा सा नहीं होना चाहिए जिस टाइम आप ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन प्रैक्टिसेस को आप एक अच्छे योगा मैट पे परफॉर्म कर सकते हैं, या अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो बेड पे भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। बस ध्यान रखना, आपका जो गद्दा है बेड का, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। थोड़ा हार्ड सरफेस पे अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आपको इन एक्सरसाइज का दिखाई देगा। तो चलिए, क्या करना है, आपको इस तरह से लेट जाना है। ठीक है, अब अपने पूरी कमर को, पूरा जो आपका स्पाइन है, इसको आपको नीचे फ्लोर पे लगाना है इस तरह से, यानी बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए आपके कमर और आपके मैट के बीच में। पूरा अंदर इस तरह से लगाइए, पेट को अंदर की तरफ खींचते हुए पूरी कमर को नीचे लगा देंगे, और इस तरह से अपनी एड़ियां ऊपर उठाइए, पेट को पूरा अंदर की तरफ खींचिए, एंड जस्ट होल्ड हेयर। मुंह से सांस बाहर छोड़िए, जैसे जैसे आप सांस बाहर छोड़ोगे आप देखोगे आपका लोअर बेली पूरा अंदर की तरफ खींच रहा है, आपका पेट पूरा अंदर की तरफ खींच रहा है। जस्ट फील दिस, होल्ड नहीं करना इसको, नॉर्मल ब्रीथ करते रहिए एंड होल्ड। यहां पे आपको ब्रीथ को होल्ड नहीं करना, बस पोजीशन होल्ड करना है, और छोटा छोटा ब्रीथ आउट अपने मुंह से करते जाइए। 1 2 3 4, एड़ियां और ऊपर उठाइए, 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। आप देखोगे आपके पूरी लोअर बेली में और यहाँ नाभि के चारों तरफ एक ज़बरदस्त आपको खिंचाव महसूस हो रहा होगा। यही खिंचाव जब आप रोजाना करोगे तो ये आपके बेली फैट को कम करने में आपको हेल्प करेगा। इन एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट में क्या क्या लेना है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। फिलहाल बस आप मेरे साथ साथ में ये अभ्यास करते जाइए। एक बार फिर से करेंगे, एड़ियां ऊपर उठाइए, पूरे पेट को अंदर की तरफ खींचिए, पूरी कमर को नीचे फ्लोर पे लगाइए, एंड जस्ट होल्ड। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स, काम डाउन। यहां से आगे चलेंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाइए इस तरह से, फिर से अपनी पूरी कमर को नीचे लगाएंगे जैसे हमने पिछली प्रैक्टिस में लगाया था। दोनों हथेलियां इस तरह से अपने थाइस पे रखेंगे और थोड़ा सा पैरों को आगे की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना, आराम से। अगर आपको कमर दर्द की परेशानी है या कोई भी प्रैक्टिस करने से अगर आपको कमर में दर्द हो जाता है तो दोनों हथेलियां इस तरह से अपनी लोअर बैक के आप नीचे रख सकते हैं। बट अगर आप पूरी तरह से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कमर दर्द का, तो यहाँ पे इस तरह से अपने हाथों को रखिए अपने घुटनों पे। कंफर्टेबल है तो अपनी गर्दन ऊपर उठाइए। सर्वाइकल की दिक्कत है या शोल्डर्स में गर्दन में दर्द रहता है तो गर्दन को नीचे रख के आप होल्ड करेंगे। ठीक है, सो जो भी वेरिएशन जिस तरह से भी आप पे काम करता है उस तरह से करेंगे। मुंह से सांस छोड़ते हुए ऊपर उठेंगे, एंड जस्ट होल्ड। 1 2 3 4, पैरों को थोड़ा सा बाहर की तरफ और कर दीजिए। 5 6 7 8 9 10 एंड
रिलैक्स। आप देखोगे आपके पेट के ऊपरी हिस्से में और निचले हिस्से में दोनों में ज़बरदस्त खिंचाव आएगा, जो कि आपके यहाँ के फैट को भी रिड्यूस करेगा और आपकी कोर को स्ट्रेंथनिंग भी देगा। साथ ही साथ जो लटकी हुई स्किन होती है उसको टाइट करने में भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। शर्त ये है कि आपको ये प्रैक्टिस रोज़ाना करने हैं। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस देख लेते हैं। दोनों हथेलियाँ इस तरह से अपने घुटनों के ऊपर रखेंगे। अब धीरे धीरे अपने पैरों को आगे की तरफ खींचेंगे और हाथों को पीछे की तरफ खींचेंगे। इस तरह से सांस भरते हुए पैर आगे लेके जाइए, हाथ पीछे लेके जाइए। अब ध्यान ये रखना है कि ना तो आपको अपने पैर नीचे लगाने हैं और ना ही आपको अपने हाथ नीचे लगाने हैं, ठीक है। पैरों को भी हम 30 डिग्री ऊपर रखेंगे और हाथों को भी थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और बस यहीं पे हम 10 काउंट के लिए होल्ड करेंगे, ठीक है। चलिए आप मेरे साथ साथ में करते जाइए। टेक अ डीप इनहेल एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। धीरे से हाथों को वापस लेके आएंगे, पैरों को वापस नीचे रख देंगे। तो इस तरह से ये तीनों अभ्यास आपको करने हैं और इनका आपको रोजाना प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई खाने पीने का क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि आपको ओवर ईटिंग अवॉइड करनी है, यानी जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं कुछ भी चीज़ आपको ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खानी है। प्रॉब्लम ये नहीं होता कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, प्रॉब्लम होता है कि जो भी खाएं उसको ओवर ईट ना करें। दूसरी चीज़, आपको हर्बल ड्रिंक्स ऐड करने हैं। किस तरह से ऐड करने हैं, जैसे आप सुबह सो के उठे हैं तो सबसे पहले आप जीरे का पानी ले सकते हैं या सौंफ का पानी ले सकते हैं या आप अजवाइन का पानी ले सकते हैं, धनिए का पानी ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर, ठीक है। जैसे अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो पहले आप थायराइड का टैबलेट खाइए सादे पानी से, उसके बाद आप धनिया पानी ले लीजिए, ठीक है। शुगर का अगर प्रॉब्लम है तो मेथी पानी के साथ में अपना दिन शुरू कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है तो आप जीरा वाटर ले सकते हैं या अजवाइन वाटर ले सकते हैं। अगर जीरा या अजवाइन आप नहीं ले पाते हो, आपको बॉडी हीट का प्रॉब्लम है, आपको गर्मी हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं या वाइट डिस्चार्ज अगर आपको होने लगता है, तो आप सुबह सुबह सौंफ का पानी ले सकते हैं। तो इस तरह से अपनी सेहत के हिसाब से आप कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं। अगर आपको समझ में ही नहीं आता कि मेरी बॉडी में क्या तकलीफ है, मुझे क्या लेना चाहिए, तो आप मेरे से पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने के लिए, पर्सनल डाइट प्लान बनवाने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कंसल्टेशन एंड डाइट प्लान बोथ आर द पेड प्रोग्राम, क्योंकि कोई भी डाइट प्लान बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसके बाद आपका डाइट प्लान तैयार होता है। थोड़ा सा टाइम भी इसमें लगता है, ठीक है। इसके बाद चलिए, आपने हर्बल ड्रिंक के साथ दिन शुरू कर लिया, अब आ जाते हैं हमारे ब्रेकफास्ट पे। तो ब्रेकफास्ट में आप कुछ हाई साइड ऑफ प्रोटीन लीजिए, जैसे आप सत्तू ड्रिंक ले सकते हैं एज अ ब्रेकफास्ट, या फिर आप एक रोटी पनीर भुर्जी के साथ में ले सकते हैं, या आप चीला ले सकते हैं, बेसन का चीला या मूंग दाल का चीला, चना दाल का चीला, मसूर दाल का चीला, किसी भी दालों के आप चीले बना के आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। अंडे अगर आप खाते हैं तो बॉइल्ड एग आप अपने ऐसा ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, ठीक है। आगे अगर हम चले अपने लंच की तरफ, तो लंच शुरू करने से पहले आप अच्छी मात्रा में सलाद खाइए। जैसे आप खीरा खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं। पहले भरपूर मात्रा में सलाद खाइए, उसके बाद आपको जो भी मेन आपका कोर्स है, राजमा चावल है, दाल चावल है, सब्जी रोटी है, जो भी खाना है उसके बाद खाइए। इससे क्या होगा, एक तो सलाद खा के पहले ही आपको फिलिंग वाला थोड़ा लगने लगेगा, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, ओवर ईटिंग करने से आप बच जाएंगे। दूसरा, फाइबर जब हम अच्छे अमाउंट में खाते हैं तो हमारा पेट साफ रहता है, और जब तक आप कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे, आपका पेट साफ नहीं होगा, तब तक आपका बेली फैट कम नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी एक्सरसाइजेस करो, कितना भी डाइट करो। तो सबसे ज़रूरी है कि आपका पेट अच्छे तरीके से साफ हो, जिसके लिए भरपूर मात्रा में आप पानी पीजिए और सलाद खाइए। सलाद खाने के बाद अपने लंच पे आ जाइए। कभी भी खाना ये सोच के मत खाओ कि बहुत टेस्टी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, चलो थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। ये जो थोड़ा थोड़ा करके आप ज़्यादा खाना खा लेते हो ना, इसी वजह से फैट और बेली फैट दोनों ही कम नहीं होते हैं। तो लिमिटेड अमाउंट में खाओ, जितनी भूख है उतना खाना खाओ। ये भी नहीं कि आपको भूखे रहना है, ज़बरदस्ती अपनी आंतें तोड़नी है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको ओवर ईटिंग करनी है, ठीक है। लंच हो गया। लंच के बाद में आप कोई भी एक
हर्बल ड्रिंक ले सकते हो, या ग्रीन टी अगर आप लेते हो तो ग्रीन टी आप ले सकते हो खाना खाने के आधे घंटे के बाद। शाम के टाइम में अगर आपको चाय पीने का शौक है तो आधा कप चाय आप ले सकते हो। अगर नहीं है तो कोई भी एक फ्रूट लेना बेस्ट रहता है शाम के टाइम में। लाइक 4 बजे के आसपास आप पपीता खा सकते हो, सेब खा सकते हो, संतरे, चीकू, जो भी फ्रूट आपको पसंद है, कोई भी 200 ग्राम एक फल खा सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा डिनर। डिनर में आप कोशिश करो कि आप दाल का सूप बना के लो। कोई भी दाल जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हो, बहुत आसान है बनाना। जो भी दाल आपको चाहिए वो दाल को बॉईल कीजिए और जो भी सब्जियां आपके पास है वो उसके अंदर आप डाल दीजिए और बस इस तरह से सूप बना के आप ले लीजिए। इसके अलावा मैंने डिनर की 7 रेसिपीज़ अपने चैनल पे शेयर की हुई हैं, जो कि सारी की सारी ईजी टू प्रिपेयर हैं, बहुत जल्दी बन जाती हैं और आप उनको हर दिन अलग अलग ले सकते हो। 7 रेसिपीज़ हैं तो इसको आप पूरे महीने भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि एक डिश का नंबर महीने में सिर्फ 4 बार आएगा, जो कि नॉर्मली भी हमारा किसी भी खाने पीने की चीज़ का आ ही जाता है। पूरी सीरीज़ का लिंक मैं आपको वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगी, तो उसको आप ज़रूर देखना सारी रेसिपीज़ को और उनको आप फॉलो करना, ठीक है। डिनर के बाद फिर से आप 1 कप ग्रीन टी लेंगे। अगर आपको रात में ज़्यादा भूख नहीं लगती है, ज़्यादा मन नहीं करता है खाना खाने का, तो एज अ डिनर आप सिर्फ दूध ले सकते हैं, साथ में थोड़े से मखाने या थोड़ा सा भुना चना आप ले सकते हैं, ये आपको स्ट्रेंथ भी देगा। तो इस तरह से जब आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैडम कितने दिन तक करना है, तो जब तक आपको आपका रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक आपको ये एक्सरसाइजेस भी करनी है और ये पूरा डाइट भी आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि 3 दिन में या 7 दिन में सारी चीज़ें एकदम से हो जाए, बहुत अच्छा रिजल्ट 3 दिन में दिख जाए, ऐसा नहीं होता है। अभी आपने मेरे साथ साथ में किया, सिर्फ इतना देर करने से ही आप देखोगे आपके पेट में यहाँ हल्का हल्का सा दर्द आपको होने लगेगा, ठीक है। शुरुआत के 2-3 दिन थोड़ा ज़्यादा दर्द होगा, उसके बाद धीरे धीरे ये दर्द अपने आप करके कम हो जाएगा और आप देखोगे कि आपकी जो यहाँ की मसल्स हैं वो टाइट होने लग रही हैं, ठीक है। बस ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपको अपनी नींद का ध्यान रखना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और जो भी खाना आप बना रहे हो उसको कम से कम घी या तेल में आप तैयार करें। इन चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता रिजल्ट लाने से। इसके अलावा मेरे चैनल पे बहुत सारी एक्सरसाइज की वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप हर दिन अलग अलग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो 3 एक्सरसाइज हैं ये आपको रोजाना करनी है। इनके अलावा 15-20 मिनट आप अलग अलग एक्सरसाइजेस रोजाना कर सकते हैं। तो कितने लोग इन एक्सरसाइज को, डाइट प्लान को फॉलो करने वाले हैं, कॉमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर बताना। यहाँ पे मैं 7 डेज डिनर सीरीज का लिंक शेयर कर रही हूँ, इनको आप एक बार ज़रूर देखना। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।